दोस्तों, प्रकृति से छेड़छाड़ इंसान को कितनी महंगी पड़ सकती है, इसका जीता जागता सबूत हम सबके सामने है। आए दिन फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, प्रकृति से छेड़छाड़ कुछ नया नहीं है। इंसानों ने अपने मतलब के लिए समय समय पर कुदरत से छेड़छाड़ की है और उसका खामियाजा अपनी जान से चुकाया है। इसके सबूतों के लिए बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 1958 की ये घटना हमें याद दिलाती है कि इंसान को अपनी हद कभी नहीं भूलनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 1958 में ऐसा क्या हुआ था जिसने इंसानों के वजूद को हिलाकर रख दिया था और हजारों लाखों नहीं बल्कि 2.5 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हाय गाइस, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ज्ञान लपेट लो और मेरा नाम है नेहा गुप्ता। दोस्तों, 1958 में चाइना में एक अभियान चलाया था जिसे 4 पेस्ट कैंपेन का नाम दिया गया था, जिसमें मच्छर, मक्खी, चूहा और गोरैया को मारने का फरमान जारी किया गया था। दोस्तों, गोरैया यानी कि स्पैरो या फिर चिड़िया कह लीजिए, एक बहुत संवेदनशील चिड़िया में से एक है। यह इतनी नाजुक होती है कि रेडियो तरंगों से भी घायल हो जाती है। अब भला इतनी नाजुक चिड़िया से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो आपको बता दें, उस समय चीन के शासक माओ जेडोंग थे और उन्होंने 4 पेस्ट कैंपेन चलाया। उनका कहना था कि मच्छर से मलेरिया, मक्खी से हैजा और चूहे से प्लेग फैलता है। अब आप फिर सोच रहे होंगे कि बाकी 3 का तो समझ आ गया, पर चिड़िया से क्या होता है? चिड़िया से कुछ नहीं होता, बल्कि इतनी उपयोगी होती है कि आपके खेतों को संक्रमण से बचाती है। तो फिर उन्हें मारने का फरमान क्यों जारी किया? उसके लिए माओ जेडोंग का कहना था कि चिड़िया खेतों से सारा अनाज खा जाती है, इसलिए उनका मरना जरूरी है। बस यही उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। लोगों ने इस अभियान को स्मैश स्पैरो कैंपेन के रूप में चलाया और चिड़ियों को मारना शुरू कर दिया। लोग बर्तन व ड्रम बजाकर चिड़ियों को उड़ाते रहते और लोगों की पूरी कोशिश रहती कि चिड़ियों को ना तो खाना मिले और ना ही बैठने की जगह। बेचारी छोटी सी चिड़िया उड़ते उड़ते थक जाती और गिर जाती और फिर उसे मार दिया जाता। इसी तरह चिड़ियों के अंडों को ढूंढ ढूंढ कर फोड़ दिया जाता। चीन में हाल ये था कि जो जितनी ज्यादा चिड़िया मारता उसे स्कूल और कॉलेज के आयोजनों में पुरस्कृत किया जाता। एक बार बहुत सारी चिड़िया झुंड बनाकर पोलैंड के दूतावास में जा छुपी। जब पोलैंड के दूतावास के कर्मचारियों ने चीन वासियों को अंदर नहीं जाने दिया, तो उन्होंने चारों तरफ से दूतावास को घेर लिया और जोर जोर से ड्रम बजाने लगे और लगातार 2 दिन तक ड्रम बजाते रहे, जब तक कि दूतावास के कर्मचारियों ने मरी हुई गोरैयों को बाहर नहीं निकाला। ये कैंपेन कई महीनों तक चलाया गया और चाइना से चिड़िया एक्सटिंक्ट हो गई। गोरैया का चाइना से लुप्त होने का नतीजा यह हुआ कि वहां धान की पैदावार बढ़ने की बजाय तेजी से घटने लगी और महज 2 सालों में अप्रैल 1960 आते आते लोगों को खौफनाक अंजाम भुगतने पड़े। दरअसल चिड़िया सिर्फ अनाज नहीं खाती थी, बल्कि उन कीड़ों को भी खाती थी जो अनाज की पैदावार को खराब करने का काम करते थे। अब चिड़ियों के ना होने की वजह से कीड़े, टिड्डी बहुत तेजी से बढ़ने लगे और अनाज सड़ने लगा। माओ को समझ में आ गया था कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने तुरंत 4 पेस्ट कैंपेन से चिड़ियों को हटाकर खटमल मारने पर जोर देने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस समस्या ने एक विशाल रूप ले लिया था और वहां अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से करीब 2.5 करोड़ लोग मारे गए। दोस्तों, अभी रिसेंटली एनवायरनमेंट डे गया है, 5 जून। इस दिन हर कोई एनवायरनमेंट को बचाने की बात करता है, लेकिन अगले ही दिन सब कुदरत की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं। हम जिस तेजी से पेड़ों को काट रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि जब कुदरत अपना गुस्सा दिखाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जागने का समय आ गया है दोस्तों। गाइज, आपको आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।